देखिए इसका 5 नंबर 3 का 5 नंबर तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? आई बात समझ में? यानी ये कह रहा है यदि कोई भिन्न है, भिन्न किसको बोलते हैं, यानी एक्स बाई वाई एक तरह भिन्न हुआ ना, इसको बोलेंगे एक्स, सॉरी अंश, इसको क्या बोलेंगे, हर। यही होता है ना। तो वही चीज़ है कि कोई भी भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, वो 9/11 हो जाती है। ठीक। फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा, वो निकालने कह रहा था। ठीक है क्वेश्चन, चलिए तो उसको हल करते हैं। सबसे पहले अंश हर मालूम है कि अंश हर कितना है, उसमें कितना जोड़ेंगे, नहीं मालूम। सबसे पहले आप उसको पहले मानिए, जो चीज़ नहीं दिया रहता है ना पहले उसको मानिए। तो वहाँ पर क्या करेंगे, माना हल, माना अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई, ये है। तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई, भिन्न ही होगा ना। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर एक्स बाई वाई, इसको भिन्न बोलेंगे। अंश एक्स है, हर वाई है, ये बन गया भिन्न। तो ये भी इसका मान निकालना, भी मान निकला नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, इनके प्रश्न से यहाँ करते हैं आप क्वेश्चन जो लिखेंगे, इक्वेशन जो समीकरण जो लिखेंगे वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। यानी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि 2 जोड़ना है। अंश में भी, अंश क्या है एक्स, तो एक्स प्लस कितना होगा 2, हर कितना है वाई, वाई प्लस कितना होगा 2। आइए बस में, तो ये भिन्न कितना हो जाता है 9/11, कितना 9/11। यानी कि अंश में 2 जोड़ने वाला है, हर में भी 2 जोड़ने वाला है, तो 2 जोड़ दिए, कितना के बराबर 9/11। आए बस समझ में? तो इसको थोड़ा सा समीकरण को हल कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया ना, सॉरी थोड़ा इसको ये कर देते हैं। देख कैसे करेंगे, देखिए यहाँ बराबर है तो गुना ऐसे होगा, ये गुना यहाँ पर होगा, ये गुना यहाँ पर होगा, ऐसे ही करते हैं ना। तो गुना कीजिए, तो 11 गुना एक्स कितना होगा 11x, फिर 11 दूनी 22 प्लस कितना होगा 22, फिर इधर गुना कीजिए 9 गुना वाई 9y प्लस 9 दूनी 18। गुना कैसे किए पता चला, मालूम पड़ गया ना। यानी कि सबसे पहले x 11 को x से गुना किए 11x हुआ, फिर प्लस, फिर इस 11 को ही 2 से भी करना है तो 22 हुआ। उसी तरह से 9 गुना y 9y प्लस फिर 9 दूनी 18, यह हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 11x, ये जो 9y है इसको इधर लाइए, कितना होगा -9y बराबर 18। ये 18 जगह पे, ये 18 जगह पे ही है। ये जो प्लस बाई है ना, 22 है जो है, इसको उधर भेजिएगा तो ये माइनस कितना होगा 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना होगा 22 में आप 18 घटाइएगा कितना हो जाएगा 18 4 22, यानी कि -4। ये हुआ समीकरण आपका 1। क्या हो गया समीकरण 1। वीडियो आ रहा है क्लियर, एक बार आप लोग वीडियो चेक कर लेते हैं। आए बात समझ में, ये कितना हो गया तो -4 हो गया। अब फिर आगे पढ़ते हैं, अब यहीं तक पढ़े हैं। एक समीकरण और बनेगा यहाँ पर, देखिए फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब इस बार क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना, कितना जोड़ना है 3। यहाँ क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से, यानी कि फिर दोबारा से, पुनः प्रश्न से, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि फिर दोबारा से। देखिए यहाँ पर, तो इस बार हमको कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो क्या होगा x भिन्न, तो x अंश x है, x में 3 जोड़ेंगे, फिर हर कितना है y, तो y में भी 3 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा किसके बराबर 5/6, किसका 5/6। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब गुना कीजिए सिंपल। ये गुना यहाँ पे होगा इस पूरे से, और 5 का इस पूरे से गुना होगा। तो देखिए, तो 6 गुना x 6x प्लस 6 तिरिक 18 बराबर 5 गुना y 5y प्लस 5 तिया 15। अब 6x y इधर लाइए तो कितना होगा
माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आया, अच्छा हाँ सही है तो है। इसको उधर लाइए तो -5y हो जाएगा बराबर 15 जगह पे है, 15 अपना स्थान पे ही है, लेकिन 18 को हम उधर भेजना चाहते हैं तो बराबर के इधर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस कितना होगा इधर 18 हो जाएगा, यानी कि 6x - 5y जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 से 18 -3 कितना हो जाएगा -3। ये बन गया समीकरण 2। अब 2 समीकरण बन गया है, इसको आप हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, उससे x और y का मान निकलेगा तो वह भिन्न हो जाएगा। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से फिर, ठीक है। इस समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर में कितना है 11x - 9y बराबर -4, ठीक है। चलिए ये समीकरण भी यहाँ लिखते हैं ना, ये समीकरण 1। आप इसको यहाँ पर लिखिए 6x - 5y बराबर -3। इसको ये कितना समीकरण है, तो ये समीकरण 2 है, ठीक है। चलिए इसको भी मिटाते हैं इधर। मेन इसमें क्या है कि समीकरण निकालने में ही आपको परेशानी होगी, बाकी आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्थापन कोई भी विधि है तो आप विधि बनाना सीख गए हैं ना कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर प्रतिस्थापन विधि से करना पड़े, क्योंकि पहले क्वेश्चन कह दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 है, समीकरण 3 लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें x का मान दिया हुआ नहीं था। x का मान अगर दिया हुआ रहता तो समीकरण 3 नहीं निकालते, तो अब निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण चाहे 1 या 2 दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से ही करते हैं, समीकरण 1 से तो 11x है, 11x से लिखिए, -9y है, 9y बराबर कितना है -4, तो -4 आ जाएगा। 11x जगह पे रखिए, यह -4 भी जगह पे रहेगा, ये जो -9 है ना उसको उधर भेजिए, तो प्लस कितना होगा 9y नहीं होगा, यही ना। इसको जगह पे रखें 11x को, ये -4 भी जगह पे है, ये जब -9 उधर भेजेंगे तो +9y आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान कितना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 + 9y बाई 11 है, 11 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 11 जो है ये गुना में यहाँ पर है, इधर भाग में नहीं आएगा बराबर इधर, तो ये समीकरण कितना बन गया, तो ये समीकरण बन गया 3। अब इस x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 यही ये वाला है ना, तो 6 गुना, अब देखिए x के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये पूरे आ जाएगा है ना, क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा -4 + 9y बाई 11 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी समझिए क्या किए हैं कि ये 6 जगह पे है और x के स्थान पे इस पूरे को लिखे हैं, देखिए है ना, ये 6 गुना में है और ये पूरा को लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए -5y, यहाँ क्या होगा -5y बराबर कितना है -3, बराबर कितना आ जाएगा -3। चलिए आया समझ में कैसे किए, इस पूरे को इसमें रखे हैं, बाकी सब सेम है। अब देखिए यहाँ पर गुना कर लीजिए, तो ये जो 6 जो है ये गुना दोनों से किससे होगा, दोनों से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 चौके 24 होगा ना, तो यानी कितना होगा -24, 6 चौके 24, चिन्ह आगे माइनस आएगा, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस नछा के 54, यानी कि 54y है, y आएगा। फिर कितना देखिए y कितना है 11 आएगा, फिर माइनस कितना है 5y बराबर कितना है -3, ठीक है, कितना हो गया। अब इसमें क्या करना, तो भिन्न घटा आ गया, कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए यहाँ पर इसको अगर इसका हर में क्या है 1, 11 और 1 का एलसीएम कीजिएगा तो 11 ही आएगा, ठीक है। अब भाग दीजिएगा तो एक पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ -24 + 54y कितना बचेगा, तो 54y बच जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है, यह माइनस दीजिए। अब 1 को 11 से भाग दिए तो 11 ही आएगा, 11 को 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 55y, कितना होगा 11 × 5 = 55y बराबर -3 है, तो -3 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हल करते देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए -24 है ना, ये -24 रहने दीजिए। अब देखिए 55y में 54y घटाइएगा तो सिर्फ y बचेगा ना, क्योंकि 55 रुपया में 54 रुपया घटाइए तो कितना बचेगा 1, यानी 1 लिखिए y लिखिए, क्या फर्क, y ही हुआ। तो माइनस कितना हो जाएगा y/11 बराबर कितना -3, यानी कि 55y में 54y घटेगा तो 1y बचेगा, तो 1y ये हो गया। आगे माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि 54 बड़ा है, इसके आगे नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव आया है। अब बता इसके नीचे में कोई यूनिट क्या है 1 है। अब इस पूरे को 1 से गुना करेंगे और 11 को यहाँ गुना करेंगे। चलिए इसको मिटाएं, इसको मिटाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे कि जगह थोड़ा कम है। तो देखिए यहाँ मिटाते हैं ना, देखिए इधर इस समीकरण को यहाँ हल कर रहे हैं। देखिए इस पूरे को 1 से गुना कीजिएगा, ऐसे गुना होगा ना, ये यहाँ गुना होगा, ये यहाँ पर गुना होगा। तो इस पूरे को 1 से कीजिएगा तो कोई वही आएगा ना, -24 ही आएगा, -y ही आएगा। यानी इस पूरे को 1 से गुना कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बराबर 11 × 33 क्या होगा 33, लेकिन माइनस आगे में किस में आएगा, आगे में क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, आगे माइनस ही आएगा। चलिए अब इसको देखिए ना, -y जगह पर नहीं दीजिए, बराबर -33, ये इधर इतना क्या है -24 है ना, इसको उधर भेजिए, क्या हो जाएगा +24। तो -y बराबर कितना होगा देखिए यहाँ पर, तो 13 में ठीक है 4 घटाइए कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 2 कट जाएगा, ठीक है। आगे में क्या है माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया, तो 9, कितना आया 9। आप इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, चलिए ऐसे ही करेंगे। तो देखिए इसको मिटाया है ये वाला को, चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो x बराबर कितना है, x बराबर है -4 + 9 गुना y के स्थान पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे ना। अब यहाँ कितना जाएगा 9/11 है, 11 लिखिए। अब इसको मिटाइए ये वाला, इसका कम नहीं है और। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए -4, 9 9 कितना होगा 81/11 है 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा देखिए 81 में अब 4 घटाइएगा कितना बचेगा, तो 70 78 79 80 81 70 आएगा ना, 70/11, 81 में 4 घटाइए 77 आएगा, ठीक है। अब देखिए कि 11 11 7 70, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7, ये आएगा ना। देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया। बताइए भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा, आप x के स्थान पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे ना, यहाँ क्या आ जाएगा 7। y के स्थान में क्या लिखेंगे अब 9, यहाँ आ जाएगा क्या 9, हो गया। यही भिन्न निकालने का था, ये भिन्न हो गया 7/9, यही निकाला था और कुछ नहीं करना। देखिए ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस आपको जो समीकरण निकालना वहीं पर दिक्कत होता होगा। समीकरण एक बार निकालना सीख जाएगा ना, उसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए सर 4 नंबर, कुछ 3 नंबर का 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है इसलिए नहीं लिखे हैं, अभी लिखेंगे तो यहाँ तक अभी आ जाएगा, फिर हल नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं लिखे हैं। इसको आप बुक के देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन कहता क्या है। यानी किसी नगर में एक टैक्सी है, ठीक है। इसमें आपको 2 चीज़ समझ में नहीं आया होगा, एक होता है नियत, क्या होता है नियत भाड़ा, कौन सी भाड़ा नियत भाड़ा, और दूसरी होती है कि अतिरिक्त भाड़ा, क्या अतिरिक्त भाड़ा। ये 2 चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो समझिए क्या है ये
नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा का मतलब क्या होता है? देखिए, आप जब कभी सर्कस देखने जाते होंगे तो क्या होता, सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ता होगा, उसके बाद आप अंदर जाते होंगे, उसके बाद जो भी सामान लेना होता है उसका रुपया अलग देना पड़ता होगा। ठीक उसी प्रकार इस टैक्सी में ये नियम लागू किया गया है कि आप चाहे कहीं भी जाइए, कितना भी दूरी तय कीजिए, तो उस दूरी के लिए आपको मतलब हर 1 किलोमीटर के हिसाब से रुपया तो देना ही पड़ेगा, यानी कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपया देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ एक फिक्स भाड़ा रहेगा कि अब सबसे पहले आप इतना रुपया दीजिए, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से रुपया आपको देना पड़ेगा। आए बात समझ में? तो उसको बोलते हैं नियत भाड़ा, यानी कि फिक्स भाड़ा है कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, वो होगा नियत भाड़ा। और अतिरिक्त भाड़ा का मतलब ये हुआ कि मतलब किलोमीटर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, फिर 50 किलोमीटर चलिएगा तो 50 रुपया देना पड़ेगा, तो वो हो गया अतिरिक्त भाड़ा। ये फिक्स भाड़ा है, चाहे आप यहाँ से वहाँ कहाँ गए, थोड़ा ही दूर क्यों नहीं गए, तो आपको अगर इसका नियत भाड़ा 50 रुपया रखा गया है तो आपको 50 रुपया देना पड़ेगा पहले, उसके बाद इतना दूरी तय करने के लिए जो भाड़ा भी बनेगा किलोमीटर के हिसाब से फिर वो देना पड़ेगा। यानी इस भाड़ा इसमें 2 बार आपको देना पड़ेगा। एक फिक्स है कि आप चाहे कितना भी दूर जाइए आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद फिर किलोमीटर के हिसाब से अलग भाड़ा देनी पड़ेगी। आए बात समझ में? यह होता है नियत और अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब हुआ किलोमीटर के हिसाब से, और नियत का मतलब हुआ कि एक फिक्स भाड़ा है कि आप पहले इतना दीजिए, फिर आगे जो कीजिएगा उसका अलग लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें निकाला ये कह रहा है कि इसमें नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो आपको पहले भी पता है कि जो चीज़ निकालने का था उसको आप एक्स और वाई मान लीजिए, सबसे पहली बात। चलिए, तो इसमें नियत भाड़ा कुछ और मान लेते हैं, प्रति किलोमीटर कुछ और मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना टैक्सी की नियत भाड़ा बराबर एक्स रुपया। ठीक है, चलिए ये हुआ फिक्स भाड़ा। और अतिरिक्त क्या हो जाएगा इसमें, फिर टैक्सी की अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई रुपया। एक बार आप लोग वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं क्या सही चल रहा है ना। चलिए ये मान लिए, तो नियत और अतिरिक्त समझ गए हैं ना। नियत का मतलब है फिक्स कि आपको सबसे पहले आप इतना भाड़ा दीजिए, उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उसका भाड़ा आपको अलग देना पड़ेगा, यानी भाड़ा 2 बार देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब चलते क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि देखिए, प्रश्न से आप क्या लिखेंगे, प्रश्न से फिर यहाँ देखिए क्या रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है, यानी कि 10 किलोमीटर अगर चलिएगा तो 105 रुपया आपको देना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, यानी 10 किलोमीटर तय कीजिएगा ना तो आपको 105 रुपया देना पड़ेगा, पर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इन दोनों से हम पहले एक दो समीकरण बनाते हैं, क्योंकि समीकरण हर एक, इस क्वेश्चन का मतलब ही हुआ कि आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हल कर सकते हैं। देखिए 10 किलोमीटर आप चले हैं तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया तो दीजिएगा ही दीजिएगा, साथ में नियत भाड़ा जो आप एक्स माने हैं वो एक्स भी देना पड़ेगा। इसमें यह नहीं कहा कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा नियत भाड़ा में, आप एक्स माने हैं ना तो समझिए एक्स भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10y बराबर 105, ये होगा समीकरण 1। समझिए ये कैसे किए, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, एक मान लीजिए आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मान लीजिए आपसे 10 रुपया लिया है, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 रुपया। तो 10 किलोमीटर कितना होगा, 10 दही 100, 10 से गुना कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किया है इस जगह पे कि 1 किलोमीटर का कितना होगा, कितना होगा, वाई रुपया, यानी कि अतिरिक्त मतलब 1 किलोमीटर चलेगा ना, यानी यहाँ पर लिख देते हैं प्रति किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा या अतिरिक्त भाड़ा, दोनों एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, या प्रति किलोमीटर भाड़ा या अतिरिक्त भाड़ा दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर, यानी कि 1 किलोमीटर का मान लीजिए
10 रुपया लेता है तो 10 किलोमीटर कितना होगा 100, 10 से गुना कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किए हैं कि 1 किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, यह अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया है वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10 वाई नहीं होगा, गुना कीजिएगा ना। तो यहाँ पर गुना किए हैं, साथ में एक्स इसलिए जोड़े कि आपको नियत भाड़ा भी देनी पड़ेगी, आपको दोनों मिला के देना पड़ेगा भाड़ा। जो चलिए है 10 किलोमीटर जो चल गए हैं उसका भाड़ा भी देना पड़ेगा, साथ में एक फिक्स भाड़ा रखा जाएगा वो भी देना पड़ेगा। इसलिए लिखे हैं x + 10y = 105। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसमें आइए फिर वही बात कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, यानी 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया। तो कितना हो जाएगा 15y नहीं हो जाएगा, गुना कीजिएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 15y बराबर कितना है 155, 155। यह हुआ समीकरण 2। इसमें भी देखिए आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा 100 रुपया, साथ में 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा वो भी देना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कर दिए 155। तो 2 समीकरण हो गया। अब इन 2 समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा निकालेंगे। प्रति किलोमीटर मतलब ही अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर बोले या अतिरिक्त बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए इधर हल करते हैं। देखिए समीकरण तो आपको पहले 3 ठो बनाना पड़ेगा, 2 समीकरण है, 1 समीकरण और बनाइए तभी कुछ कीजिएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण आपको 3 चाहिए। तो यहाँ इसमें देखिए x प्लस, क्योंकि यहाँ पर x का मान निकाला नहीं था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें x का निकाला हुआ था, तो उसमें समीकरण 3 नहीं निकालते थे, लेकिन इसमें x का मान निकाला नहीं है तो समीकरण आपको 3 तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे x + 10y बराबर कितना है 105, 105। एक काम कीजिए x जगह पर रहने दीजिए, 105 को भी रहने दीजिए। ये जो +10y है क्या है +10y, उसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या आएगा -10y। क्या हो जाएगा तो -10y। तो x बराबर कितना आ गया इतना, इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं। कितना मानेंगे समीकरण 3। अब क्या करना है कि इस x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे यही करते हैं ना। यहाँ लिखेंगे फिर x का मान, क्योंकि समीकरण 1 से 3 समीकरण लाए हैं तो आप इस x का मान समीकरण 1 में नहीं रखना है बल्कि 2 में रखना है। किस में रखना है 2 में, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो रखिए। तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे आप 105 - 10y, यानी कि 105 - 10y। उसके बाद फिर क्या +15y, तो प्लस कितना होगा 15y बराबर कितना रुपया है तो 155। तो यहाँ पर 155 लिखेंगे। आए बात समझ में, यानी कि x के स्थान पे इसको लिखे हैं +15y, तो +15y है बराबर 155, 155 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले इन दोनों काम कर लेते हैं। तो 15y और 10y, 10y माइनस में है तो कितना हो जाएगा 5y बचेगा। 15 रुपये में 10 रुपये चले गया तो 5 रुपये बचेगा ना। तो बराबर 155 जगह पर रहने दीजिए। ये जो +105 है उसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -105। क्या होगा -105। अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 155 में 5 घटाएंगे ना, 5 में 5 गया 0, 5 में 0 गया 5, 1 ख़त्म है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा 50/5। इसको काटिएगा तो कितना होगा y बराबर हो जाएगा 10। कितना हो गया 10। अब ये 10 क्या हुआ, ये 10 अतिरिक्त भाड़ा यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा। आए बात समझ में, ये क्या हो गया, ये जो 10 अभी जो है ये कौन सा भाड़ा हुआ, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा हुआ। कौन सा भाड़ा हुआ प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी कि प्रति किलोमीटर का ये मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर, प्रति का मतलब ही होता है 1, यानी कि 1 किलोमीटर आप चलिएगा ना तो उसका 10 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नियत भाड़ा क्या होगा। तब क्या करेंगे इस y का मान समीकरण किस में रखेंगे समीकरण 3 में। किस में समीकरण 3 में। इसको मिटा इधर, इसको मिटाते इधर फिर करेंगे। समीकरण 3 यहीं पर है ना। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कहाँ पर है, ये वाला लिखिए यहाँ पर। तो x
बराबर क्या है 105 माइनस 10 गुना y के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 10, क्या लिखना है 10। तो कितना हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10 कितना होगा 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यानी अब क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन समझने ये वाली बात है कि जो 5 है ये क्या है, ये 5 का मतलब हुआ कि नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा। यानी कि मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी बुक किए, अब कहीं जाना है, सबसे पहले उसको 5 रुपया आप दे दीजिए, ये आपको फिक्स भाड़ा खाली बैठने के लिए लिया, 5 रुपया खाली समझ लीजिए बैठने खाली ले लिया है। उसके बाद मान लीजिए आप 1 किलोमीटर गए, उसका फिर 10 रुपया देना पड़ेगा। फिर मान लीजिए 1 किलोमीटर और बढ़ गया, मान लीजिए 2 किलोमीटर गए तो 20 रुपया देना पड़ेगा। आया बात समझ में। 5 रुपया तो पहले ले ही लेगा क्योंकि तो फिक्स नियत है, चाहे कितना भी दूर रहिए, कोई भी आदमी आए उसके लिए 5 रुपया पहले फिक्स है, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से आपको रुपया देना पड़ेगा। आया बात समझ में। चलिए अब इसमें लिख देते हैं अतः टैक्सी की नियत भाड़ा बराबर कितना रुपया है 5 रुपया। कितना रुपया 5। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना निकला है, y कितना 10 है ना, तो 10 रुपया। आए बस समझ में। ये यानी किलोमीटर का हिसाब से रुपया लिया है, ये फिक्स भाड़ा है। आए बस समझ में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसमें और है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन था, नियत भाड़ा तो और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये तो निकाल लिए। एक इसमें और कहा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति और है इसमें जो 25 किलोमीटर चलेगा वो, तो उसको कितना देना पड़ेगा रुपया, वो निकालना है। देखिए इसमें इसको पहले मिटाते हैं ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, एक व्यक्ति, ये बाद में लिखेंगे। चलिए पहले हम पर सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर भाड़ा, यानी कि 1 किलोमीटर कितना रुपया लेता है y रुपया, कितना रुपया y रुपया। तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण, x प्लस 25y नहीं होगा, यही है ना, और कुछ नहीं। देखिए यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो 25 किलोमीटर चलेगा, उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर जो चलेगा साथ में उसको नियत भाड़ा भी तो देना पड़ेगा, कि फिक्स जो भाड़ा है, फिक्स भाड़ा 5 रुपया है ना, कहाँ गया यहाँ पर, हाँ नियत भाड़ा 5 रुपया है। देखिए यहाँ पर तो x के स्थान में क्या लिखेंगे 5 प्लस 25 गुना y कितना है 10, यहाँ 10 लिखेंगे तो कितना होगा 25, तो कितना गुना कीजिएगा तो 250 हो जाएगा। कितना होगा, तो सॉल्व करने के बाद कितना हो गया 255। यानी कि उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि 250 रुपया तो उसका तो फिक्स भाड़ा, मतलब सॉरी प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया। यानी कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना 250 नहीं होगा, और 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा, 255 हो गया। आइए इस समीकरण कैसे बनाए, यहाँ पर देखिए समीकरण बनाने का तरीका समझिए, ये समझना है। वो बोला 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए y, तो 25 किलोमीटर क्या होगा 25y नहीं होगा, और साथ में x तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक है, नियत भाड़ा तो है फिक्स। यहाँ लिखेंगे अतः एक व्यक्ति की 25 किलोमीटर की भाड़ा बराबर इतना रुपया हो गया, बस और कुछ नहीं करना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं ना। इसको पहले मिटाते हैं, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी हल किया है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। तो आज सिर्फ हम इसका जो समीकरण जो आएगा वो समीकरण निकाल लेते हैं, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 साल के बाद जेकब जो है वो अपने बेटा से क्या होगा 3 गुना आयु क्या होगा बढ़ जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी की थी, यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब जो था वो अपने बेटे की उम्र से 7 गुना से क्या था अधिक, यानी 7 गुनी का था, उससे 7 गुना अधिक था। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु यानी कि उसका पुत्र का और जैकब का वर्तमान आयु क्या है, यानी अभी क्या चल रहा है परमानेंट, वो निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो चीज़ निकालने का था ना, पहले आप उसको x और y मान लीजिए, पहले बताए हैं। तो इसमें क्या मानेंगे, देखिए हल माना जैकब की वर्तमान आयु यानी कि उम्र कितना मान लेते हैं, x वर्ष, यानी अभी मान लो उसका उम्र जो हो वो x वर्ष है। तो उसका पिता बोलते हैं, उसका बेटा भी कुछ ना कुछ होगा ना, तब पुत्र क्या मानेंगे, y मान लेते हैं, है ना। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, यानी कि x वर्ष उस बाप का है और बेटा कितना y वर्ष है। ठीक, चलिए प्रश्न से अब मेन यहाँ पे है, समझने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा कि 5 वर्ष बाद, मान लीजिए अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 20 + 5 25 होगा, यानी कि 5 ऐड किए जोड़े हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की जो अब आयु है अभी कितना है x, तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा, x + 5 नहीं होगा, यानी अभी इसका उम्र x है, 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 जोड़िएगा ना, तो ना बताइए कितना होगा, तो वही जोड़े हैं बराबर। अब एक चीज़, जब इसका 5 साल बाद कितना होगा, उसी तरह से इसका बेटा का भी ना 5 साल बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो अभी इसका बेटा का y है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा इसका बेटा का, इसका भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि y + 5 होगा, यही ना। चलिए उसकी बात क्या कहता है, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, यानी कि जो बेटा का जो आयु है इससे क्या होगा 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कर दीजिए, बस हो गया। यही कह रहा है इस क्वेश्चन का, यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब यही हुआ कि ये हुआ कि जो जैकब की जो आयु है वो 5 वर्ष बाद उस पुत्र की आयु से 3 गुना क्या होगा, 3 गुनी आयु हो जाने के 3 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, कौन, उसका बाप, है ना। ये कहने का मतलब हुआ। अब इसको हल कीजिए, तो x + 5 बराबर 3 × y, 3y + 5 × 15, x जगह पर रहने दीजिए, इस +3y इधर लाइए, तो -3y होगा बराबर 15 जगह पर रहने दीजिए, ये जो +5 इसको इधर भेजिए, -5 होगा, फिर x - 3y बराबर कितना होगा, 15 5 घटाइए तो 10 आ जाएगा। ये हुआ समीकरण 1, कितना हो गया, समीकरण 1। इसी तरह से एक समीकरण और आएगा। अब यहाँ अभी यहीं तक पढ़े हैं, अब इससे आगे चलिए। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी की थी, यानी कि पहले 7 गुनी आयु की थी। जैसे अभी मेरा उम्र मान लीजिए 20 वर्ष है, तो 15 वर्ष पहले कितना होगा, तो 20 में से 15 घटाएंगे तब ना बताएंगे कि 5 वर्ष होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ करने जा रहे हैं कि मान लीजिए अभी यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न, क्या लिखेंगे पहले, पुनः प्रश्न, यानी कि फिर दोबारा से, हैं पुनः। अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो अभी जैकब की आयु x है, तो 5 साल पहले कितना होगा, मतलब कितना था, तो x माइनस क्या होगा, 5 नहीं होगा, यानी कि अभी मान लीजिए 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो 10 में 5 घटाइएगा तब ना बताइए कि 5 साल, वैसे ही यहाँ पर किए। उसके बाद फिर देखिए जब इसका 5 वर्ष कितना था, तो उसका बेटा का भी 5 वर्ष कितना, वो भी करेंगे ना, तो बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, y - 5, है ना। ये हो गया बाप का उम्र, यह हुआ बेटा का उम्र, कब, 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है। ठीक है, तो कितना गुना आयु का था, 7 गुनी आयु का था, कौन, उसका जो बाप था, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, पुत्र का आयु ये है, इससे कितना है 7 गुना, कितना है, तो 7 गुना, यहाँ 7 गुना कर दीजिए, है ना। 7 गुना का मतलब हुआ कि जो जैकब की आयु जो है 5 साल पहले कितना था, 7 गुना आयु का था, किससे, अपना बेटे से, यानी 7 गुना करते हैं, यहाँ पर गुना कर दिए हैं। अब इस समीकरण इसको हल कीजिए ना, x - 5 बराबर 7 × y 7y -7 × 5 = 35, x जगह इसको इधर लाइए, 7y को कितना होगा, -7y
बराबर 35 माइनस 35 होगा यहाँ पर माइनस 35 ही होगा ना। उसके बाद यहाँ -5 है, इसको इधर भेजिए तो +5 होगा। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35 में 5 घटाइए तो -30 होगा। ये होगा समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, x और y का मान निकलेगा। तो x का जो भी मान आएगा वो वर्तमान y किसका होगा, जेकब का। y का भी जो मान आएगा उसका पुत्र यानी बेटा का उम्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से। उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय।